नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है ना। डिस्टेंस फाइंड करने का आपका फार्मूला आपको पता है। ठीक है ना। ए और बी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, उसमें ए पॉइंट है एक और दूसरा पॉइंट है जी बी। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला आपको पता है। हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो ए बी के ऊपर बार लगाओ और ए बी के साइड्स, दोनों साइड्स पर दो लाइनें लगा दो। और इसका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है कि x2 क्या है, पॉइंट बी यानी कि सेकंड पॉइंट में जो सी x की वैल्यू है ना, सेकंड पॉइंट के ऑर्डर्ड पेयर में मौजूद x की वैल्यू x2 है, तो ये x2 ये है 0 माइनस x1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट में x मौजूद ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू वो 6 है स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है, सेकंड पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू -2। इस तरीके से y1 क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट में मौजूद जो सी ऑर्डर्ड पेयर में मौजूद y की वैल्यू है 7 का होल का स्क्वायर। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम इस सारे को हल करते हैं ना, तो आंसर हमारा 117 आता है। ठीक है। अब फिर उसके बाद ये 117 जब 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, हम 117 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 13 को मल्टीप्लाई किया 9 से। ठीक है ना। हमने इस तरह क्यों लिखा है क्योंकि हमें पता है कि 9 का जो सा अंडर रूट होता है वो 3 होता है, तो 9 का अंडर रूट होता है 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 13 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो सा अंडर रूट 13 है, ये वैसे का वैसे ही नीचे आ गया, और 9 का हमने अंडर रूट ले लिया, वो है 3, बस और तो कुछ नहीं है। और यही हमारा ए बी दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ए बी पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। ये हमारा ए बी डिस्टेंस आ गया 313। अब हम आगे चलते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें सी और डी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, तो सी डी डिस्टेंस फाइंड करने की साइन ये है, इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। पता है कि x2 क्या होता है, सेकंड पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू ये 3, और x1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू, x1 क्या है -5, मैंने ब्रैकेट लगाकर -5 लिखा है। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये 2 है, y2 सेकंड पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू है 2 माइनस y1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू। अब ये ऊपर स्केयर लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 एक जैसे साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, माइनस माइनस प्लस 5 वैसे का वैसे ऊपर स्केयर, फिर प्लस, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2, ये लो, ये 80 आ गया है। जब हम इस सारे को हल करेंगे आंसर आता है 80।
80 के ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब 80 जो सा है ना, 80 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यानी कि 80 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। अब ये 16 का अंडर रूट जो सा होता है वो 4 होता है, ठीक है ना, और अंडर रूट 5 जो सा है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। यही आ गया आपका आंसर। सी डी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आपके पास आ गया 4/5। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें उसने एल और एम इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। अब फिर उसके बाद यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x2 क्या है, ये सेकंड पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू है, ये है -2। इसी तरीके से x1 क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू है। इसी तरीके से y2 क्या है, ये सेकंड पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू है, माइनस सेकंड पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू, और y1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू। जब हम इस सारे को हल करते हैं ना, हमारे पास 53 आता है, और अंडर रूट ऊपर वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। और यही हमारे पास आंसर है, यानी कि एल और एम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट 53 के इक्वल है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। अब हम आगे चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। इसी तरीके से ये है जो चौथा पार्ट है, इसमें भी हमने पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने का हमें पता है, ये है इलामत उसकी, और इसका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। ये x2 क्या है, सेकंड पॉइंट में मौजूद उनसे x की वैल्यू है, वो है। इसी तरीके से x1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू है, -8 है। ये लो। इसी तरीके से y2 क्या है, सेकंड पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू, y1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू, -7, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। ज़ीरो वैसे का वैसे ही, ये देखिए माइनस माइनस एक जैसे साइन जब आप इसमें मल्टीप्लाई होता है आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, 8 होल का स्क्वायर है प्लस, इसी तरीके से 0 माइनस माइनस होता है प्लस, और ये 7 वैसे का वैसे ही इसका होल का स्क्वायर। जब हम इस सारे को हल करते हैं ना, हमारा आंसर आता है 113। ऊपर अंडर रूट जो सा है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यही है पी और क्यू जो सा है ना, इन दोनों के दरमियान जो सा डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया है अंडर रूट 113, और यही हमारे पास आंसर है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमने फाइंड बनाने हैं, मालूम करने हैं। पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना है दो पॉइंट्स के दरमियान, और दूसरा हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है लाइन सेगमेंट का, ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो पॉइंट को ज्वाइन कर रही होंगी लाइन, उस लाइन के दरमियान वाला जो सा पॉइंट होगा ना उसे हम कहते हैं मिड पॉइंट, वो भी हमने कैलकुलेट करना है। यानी कि दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस और मिड पॉइंट। डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ए और बी, पार्ट ए में ए और बी पॉइंट्स गिवन है, ए और बी के ऊपर लाइन लगाओ, दरमियान साइड्स पर दो लाइन्स लगाओ, और इसका फार्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। x2 क्या है, ये सेकंड पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू -2, x1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू 3,
इसी तरीके से y2 क्या है, सेकंड पॉइंट में मौजूद x y की वैल्यू, और y1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू। ये लो, जब हम इस सारे को हल करेंगे तो आंसर आएगा 50। ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, ये 50 है ना, तो 25 को मल्टीप्लाई करवा दो 2 के साथ। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, 50 को इस तरह भी से भी लिख सकते हैं, लिख दिया। अब ये 25 का अंडर रूट जब लेते हैं तो आंसर आता है 5, और चूंकि 2 का अंडर रूट नहीं होता इसलिए अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यही है ए बी पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, फिर y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। ये फार्मूला, x1 क्या है 3, x2 क्या है -2 ओवर 2, y1 क्या है 1, y2 क्या है, ये है -4। जमा माइनस, डिफरेंट साइन जब आप इसमें मल्टीप्लाई होते हो तो आंसर हमेशा माइनस आता है। माइनस आ गया, -2 ओवर 2, फिर इसी तरीके से 1 जमा माइनस -4 ओवर 2, ठीक है ना। इसी तरीके से ये मिड पॉइंट हमारे पास आ गया, 3 में से माइनस किया 2 1, और नीचे बटा 2 वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से 1 में से माइनस किया 4, आंसर आता है -3 ओवर 2, और ये आ गया जी मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बी पार्ट है, इसमें भी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, ए और बी, इनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। इसी तरीके से x2 क्या है, सेकंड पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू है, x1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू। 2 माइनस x1 क्या है, सेकंड पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू है -8। y2 क्या है, सेकंड पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू, और y1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू। अब हम इसको हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 प्लस 8 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस -1 -3 का होल का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। जब हम इस सारे को हल करते हैं तो आंसर आता है 116, अंडर रूट ऊपर वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 29 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 116 को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, 29 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 29 का तो कोई आंसर नहीं आएगा हमारे पास, तो अंडर रूट 29 वैसे का वैसे ही 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यही है ए बी पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। इसी तरीके से अब हम मिड पॉइंट भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। मिड पॉइंट इज इक्वल टू, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 क्या है हमारे पास, ये है जी -8। x2 क्या है हमारे पास, 2 है ओवर 2,
इसी तरीके से y1 क्या है हमारे पास, ये है y1 फर्स्ट पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू 3 है। y2 क्या है, y2 ये है सेकंड पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू -1। सॉरी, ठीक है। अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, क्या आंसर आता है, -8 + 2 -6 आता है ओवर 2। इसी तरीके से ये है, इसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से माइनस करो 1, 2 आता है, तो 2 नीचे भी 2 ही है। इसको हल कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 2 से कैंसिल, तो मिड पॉइंट हमारे पास आ गया -3 और यहाँ पर 1 बच गया तो 1 आ गया, यानी कि मिड पॉइंट हमारे पास भी आ गया -3 1। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। इसमें भी ए और बी पॉइंट्स दिए हैं, इनके दरम्यान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ए और बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं हम। फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर। x2 क्या है हमारे पास, x2 सेकंड पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू है -305। इस तरीके से x1 क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू है ये फर्स्ट पॉइंट जो सा है ना, इसमें मौजूद x की वैल्यू है ये वाली -√5, इसका सारे का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है, सेकंड पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू 5 है। इसी तरीके से y1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू -1/3, इसका होल का स्क्वायर पूरे के पूरे का। अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, हल कर लेते हैं। अब हम कैसे हल करेंगे, इस तरीके से -3/5 और माइनस माइनस होता है प्लस, √5 वैसे का वैसे ही, इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस 5 माइनस माइनस होता है प्लस 1/3 का होल का स्क्वायर। अब हम इसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो ज़रा ध्यान से देखना, ये भी है, ये देखें √5 के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 है। अब ये देखें, ये भी √5 वाली वैल्यू है, ये भी √5 वाली वैल्यू है 1, बीच में प्लस है। हम क्या करते हैं, -3 में प्लस करते हैं 1 को, -3 में प्लस करो 1, क्या आंसर आता है, -2 आता है ना, तो -2 लिखते हैं, -3 में प्लस करो 1, यानी कि एक जैसी वैल्यूज आपस में जमा माइनस होती है ना। ये भी √5 वाली वैल्यू है, ये वाली भी √5 वाली वैल्यू है, इन दोनों को जमा माइनस किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, √5 के साथ जो सा -3 लगा होगा ना, और √5 के साथ जो सा +1 लगा होगा, -3 में प्लस करो 1 को, आंसर आता है -2। और ये √5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका पूरे का होल का स्क्वायर, फिर प्लस। इसी तरीके से यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, 3 एलसीएम आता है, 3 पंजे 15 होता है, फिर प्लस 3 से कैंसिल, 1 वैसे का वैसे ही स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से ये -2 जो सा है ना, ये -2 का जब स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आता है 4। अंडर स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा और ये 5 जो सा है ये बाहर आ जाएगा, अंडर से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से 15 और 1 16 होता है, 16 का स्क्वायर लो कितना आता है, 16 का स्क्वायर लिया 256 आता है, 256, और नीचे 3 है, 3 का स्क्वायर लो, 3 का स्क्वायर लो तो 9 आता है शायद, 9। इसी तरीके से 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है, ये लो जी 20 है, ये 20 आ गया।
अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर 9 एलसीएम आता है नीचे। अब 9 जब 20 से मल्टीप्लाई होता है, ये 9 है, जब इसको जब हम 20 से मल्टीप्लाई करवाते हैं इस तरीके से तो 180 आता है हमारे पास आंसर। इस तरीके से ये 9 जो सा ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 256 वैसे का वैसे ही ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब 256 में प्लस करो, 56 में प्लस करो 180, 436 आता है आंसर। क्या आता है? 436 आता है इन दोनों को जमा करने से। नीचे डिवाइड 9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 436 है ना, इस 436 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 109, आंसर दोबारा 436 बन जाएगा बटा 9 वैसे का वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट लेंगे जब 4 का, आंसर आता है 2, और अंडर रूट 109 का चूंकि नहीं होता, ये वैसे का वैसे ही 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 109, और 9 का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो आंसर आता है 3। ये लो 2/3, 3 आता है आंसर इस तरीके से। 2/3 अंडर रूट 109 ये आंसर आता है। ये हमारे पास ये आ गया। ये ए और बी पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये आ गया 200/109/3। अब हम इसका मिड पॉइंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए m, इसका फार्मूला है जी x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये है जी हमारे पास मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला। तो x1 क्या है? ये है जी -√5 प्लस x2 क्या है? ये है -3 -√5 है, ये x1 है। x2 क्या है? ये है -3√5/2। फिर y1 क्या है हमारे पास? ये है -1/3। y2 क्या है हमारे पास? सेकेंड पॉइंट में जो y की वैल्यू है वो है +5/2, वैसे का वैसे ही। ये है जी -1, सेम वैल्यूज़ हैं। ये देखिए -1/5, ये ऑपोजिट साइन जब आपसे मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस आता है। 3/5 वैसे का वैसे ही /2। इस तरीके से यहाँ पर एलसीएम लो लो। हाँ, एलसीएम आता है 3 से कैंसिल, ये -1 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। फिर प्लस 3 × 5 = 15 होता है। ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है ना 2 से, डिवाइडेड बाय 2 कर दो और ये लो। अब ये देखो यहाँ पर अब हम -1 करो, -1 और -3 कितना होता है? -4 होता है। और ये √5 वैसे का वैसे ही -4 के साथ आ जाएगा /2। ये देखें ना, ये भी √5 वाली वैल्यू है, ये वाली भी √5 वाली वैल्यू है। जब माइनस कर सकते हैं हम, तो -1 -3 आंसर आता है -4, और √5 वैसे का वैसे ही -4 के साथ आ जाएगा, और ये 2/2 वैसे का वैसे ही। अब इसके बाद -1 + 15 आता है 14 डिवाइडेड बाय 3। ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील हो जाएगा ना, तो 2/1 बन जाएगा 1/2, यानी कि बटा उल्टा उलट जाएगा। ठीक है ना। ये 2 × 7 = 14 और ये 2 दूनी 4, और ये मिड पॉइंट हमारे पास आ गया -2 √5, और ये 7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 7 वैसे का वैसे ही, और ये 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3। ये लो जी, मिड पॉइंट आपके पास आ गया।
क्वेश्चन नंबर 3 का सी वाला पार्ट भी हो गया, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सारा के सारा कंप्लीट हो गया, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। इसमें उसने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं उसने। इन तीनों पॉइंट्स वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, वो कह रहा है कौन से ऐसे 2 पॉइंट्स हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जो ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर है, ठीक है ना। एक पॉइंट तो उसने दे दिया है, एक पॉइंट क्या है अंडरवुड 176 और 7, और दूसरा पॉइंट है जी ओरिजिन वाला। ओरिजिन में x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, इसको हम a कह देंगे, इसको हम b कह देंगे। तो a b डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल का स्केयर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्केयर, x2 क्या है पॉइंट b जो सा है ना उसमें मौजूद x की वैल्यू, x1 क्या है पॉइंट a में मौजूद x की वैल्यू, y2 क्या है पॉइंट b, ये y2 ये है, ये y2 है 0, और y1 क्या है फर्स्ट पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू। जीरो में से माइनस करो अंडरवुड 176, आंसर आता है माइनस अंडरवुड 176 का होल का स्केयर, प्लस जीरो में से माइनस करिए 7, तो आंसर आता है माइनस 7 का होल का स्केयर। ये स्केयर अंडरवुड से कैंसिल, तो माइनस, तो ये 176 वैसे का वैसे ही आ जाएगा नीचे, ये माइनस आ जाएगा, फिर प्लस ये जो सा माइनस है ना, -7 का स्केयर लो तो आता है 49 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा -176 में प्लस करो 49 आता है -127, ये ठीक है, -1/176 का स्केयर लो ना, आंसर आता है प्लस 176 और प्लस 49, 176 में प्लस करो 49 को 225, अंडरवुड लो इसका आंसर का क्या आता है 15, ये 15 यूनिट हमारे पास आंसर आ गया। फिफ्टीन यूनिट हमारे पास आंसर आ गया, ए और बी डिस्टेंस। अब हम सेकंड पॉइंट भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये ए है 10 और -10 है, ए पॉइंट है जी 10 और -10, और बी पॉइंट है जी 0 और 0। हम डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं ए और बी डिस्टेंस का फार्मूला है जी x2 माइनस x1। हम डायरेक्ट भी यहाँ पर यानी कि ए में से, यानी कि ए पॉइंट में से माइनस करो बी पॉइंट को, यानी कि 0 में से कुछ भी माइनस करो तो आंसर वही का वही आ जाएगा। यानी कि मेरे का मतलब, कहने का मतलब क्या है, √10 का होल का स्केयर, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं √-10 का होल का स्केयर, क्योंकि 0 में से कुछ भी जब माइनस करो वही आ जाएगा 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 10 में से माइनस करो 0 तो 10 ही वापस आ जाएगा। अंडरवुड होल का स्केयर प्लस -10 में प्लस करो 0, -10 को माइनस करो 0 तो -10 वैसे का वैसे ही, अंडरवुड ऊपर लगा दिया और स्केयर वैसे का वैसे ही। स्केयर अंडरवुड से कैंसिल, स्केयर अंडरवुड से कैंसिल, क्या आता है हमारे पास 10 जमा और माइनस होते हैं,
यानी कि टू अपोजिट साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ मैं कैंसिल कर देता हूँ यार, ये मैंने सही नहीं किया। ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट x2 में से, ये x2 है, x2 में से माइनस करो x1, 0 में से माइनस करो 10 को, x2 में से माइनस करो x1, 0 में से माइनस करो 10 को, तो आंसर आता है -10 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस इसी तरीके से x2 में से y2 में से माइनस करो y1, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 का होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गया 10 10 आया 100, ये माइनस का स्क्वायर लो तो प्लस वैसे का वैसे ही, फिर इसी तरीके से 10 10 है 100, 100 प्लस 100 होता है 200, तो अंडर 200 आ गया हमारे पास आंसर। अब उसके बाद यहाँ पर हमें पता है कि ये 100 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो 200 वैसे का वैसे ही आ जाएगा दोबारा। अब यहाँ पर 100 का अंडर लो, आंसर आता है 10, अंडर 2 वैसे का वैसे ही ये आंसर आता है। ठीक है, 15 यूनिट नहीं आंसर आ रहा। अब हम आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ये थर्ड पॉइंट, थर्ड है जी 1 और 15, ए है जी ये, और बी है जी हमारे पास 0 और 0। तो ए और बी के दरमियान डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 ये है, x1 ये है, 0 में से माइनस करो 1 तो -1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 ये है और y1 ये है, 0 में से माइनस करो 15 तो आंसर आता है -15 का होल का स्क्वायर, -1 का होल का स्क्वायर क्या आता है 1। यहाँ पर हम आंसर निकाल लेते हैं, -1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस -15 का होल का स्क्वायर, तो 226 आता है। इस सारे को हल करोगे ना तो 226 आता है, और ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये आंसर आ गया। अब कौन से दो ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिस पर 15 यूनिट आंसर आ रहा है, यानी कि ओरिजिन से किस पॉइंट का फासला 15 यूनिट है, ये वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का ओरिजिन से फासला 15 यूनिट है। जिनसे जो बाकी दोनों पॉइंट्स हैं उनका ओरिजिन से फासला 15 यूनिट एग्जैक्ट नहीं है, इसका 15 यूनिट एग्जैक्ट है। इसका मतलब यही क्या है, हमारा ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर, ये वाला पॉइंट हमारा आंसर है कि हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का जो सा पॉइंट है ना, वही पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट की दूरी पर है। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, इसमें वो कह रहा था पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, एक साइड जिसकी 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, उसको हम कहते हैं राइट ट्राइंगल। और वर्टिसेस कहते हैं नुकरें, राइट ट्राइंगल की नुकरें। राइट ट्राइंगल की 3 नुकरें होती हैं, उन तीनों नुकरों को हम नाम देते हैं ए बी सी का। यानी फॉर एग्जांपल ये है राइट ट्राइंगल, तो इसकी एक नुकर मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। वो कह रहा है कि फाइंडिंग डिस्टेंसेस और लेंथ्स, हमने डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। ए और बी का डिस्टेंस ए का बी से कितना फासले पर है, ए सी से कितना फासले पर है, बी सी से कितना फासले पर है। ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले, ए बी डिस्टेंस। तो x2 क्या है हमारे पास, ए और बी का हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो x2 हमारे पास ये है √3, और x1 क्या है हमारे पास 0 का होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास, y2 सेकंड पॉइंट में जो y की वैल्यू 1, और इस तरीके से
y2 माइनस y1, y1 क्या है फर्स्ट पॉइंट में मौजूद, इसकी वैल्यू स्केयर आ गया। इसी तरीके से √3 को माइनस करो 0 से तो आंसर आता है √3 का होल का स्केयर, फिर प्लस 1 में से माइनस करो 2 तो आंसर आता है -1 का होल का स्केयर। ये स्केयर √रूट से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, फिर प्लस -1 का स्केयर लो तो आंसर आता है 1। 3 + 1 होता है 4, √4 लिया, √रूट लिया 4 का, आंसर आता है 2। ए और बी के दरमियान जो है डिस्टेंस है हमारे पास ये आ गया। इसी तरीके से ए और सी के दरमियान डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए और सी के दरमियान डिस्टेंस हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, x2 - x1, x2 - x1, ए और सी सेकेंड वन में x2 होता है, ये x2 है 0, और x1 क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट पॉइंट में मौजूद है, x की वैल्यू है 0 का होल का स्केयर, फिर प्लस, और y2 क्या है, y2 -2 है, और y1 क्या है हमारे पास, y1 ये है +2 का होल का स्केयर। जीरो में से माइनस करो 0 तो 0 का स्केयर लो तो 0 वैसे का वैसे, फिर प्लस -2 +2 से कैंसिल हो गया, पीछे बचा 0, -2 सेकंड, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर इस जगह y2 - y1, तो सेकंड पॉइंट में जो सा y2 है ये है -2, अब y1 क्या है +2, ये देखें ना +2 है ना, तो माइनस जब 2 के साथ +2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, इसका होल का स्केयर। x2 - x1 का होल का स्केयर, x2 - x1 का होल का स्केयर, फिर प्लस y2 -2 है, y1 +2 है, y2 - y1 यानी कि -2 -2 होल का स्केयर, आंसर आता है -2 होता है -4 का स्केयर लो, आंसर आता है 16। ए सी 16 में प्लस करो 0 तो आंसर आता है 16, ए सी का 16 का अंडर लो तो आंसर आता है 4, ये हमारे पास आंसर है। अब हम आगे चलते हैं, अब ये बी सी कैलकुलेट करते हैं हम। ये बी सी कैलकुलेट करते हैं हम, बी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी सी है, ये बी है और ये सी है, तो x2 - x1, ये x2 है 0, x1 क्या है हमारे पास √3, x2 - x1, फिर प्लस y2 - y1, y2 क्या है हमारे पास -2, और y1 क्या है हमारे पास +1, इसका होल का स्केयर, ठीक है ना। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0 में से माइनस करो √3, आंसर आता है -√3 का होल का स्केयर, फिर प्लस -2 + 1, आंसर आता है -1, इसका होल का स्केयर। अब ये स्केयर √रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आता है -3, फिर प्लस -1 का स्केयर लो तो 1 आता है, -3 + 1, आंसर आता है -2। y2 - y1 है, y2 - y1, तो -2 - 1 कितना होता है -3, और -3 का स्केयर लो, 3 × 9 तो 9 आता है, 9 आ गया। अब ये जो सा माइनस है ना, ये वाला माइनस, ये भी स्केयर के साथ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये
ये माइनस स्केयर के साथ ख़त्म हो जाएगा, नीचे प्लस बन जाएगा। ये आपने ख्याल रखना है कि स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि स्केयर ये माइनस के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। स्केयर जब माइनस के ऊपर असरअंदाज होगा ना, एक स्केयर माइनस के ऊपर भी है, एक स्केयर अंडर रूट के ऊपर भी है। स्केयर जब माइनस के ऊपर है तो माइनस का स्केयर लो तो प्लस बन जाता है, तो प्लस नीचे आ जाएगा। तो +3 + 9 कितना होता है? 9 + 3 12 होता है। ये लो जी, हमारे पास BC भी आ गया। अब मसला पैथागोरस लगा देना है। अब पैथागोरस थ्योरम लगा देना है। यहाँ पर हमें पता है कि पैथागोरस थ्योरम ये है, वतर का स्केयर यानी कि BC का स्केयर BC का स्केयर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस BC है। तो BC है जी, क्या है BC? √12 है, तो √12 का स्केयर ले लो। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये है AC, तो AC की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्केयर ले लो। फिर प्लस बेस क्या है? ये बेस है, AB क्या है? बेस है, तो बेस की वैल्यू है जी 2, तो 2 का स्केयर ले लो। 2 स्केयर अंडर रूट से कैंसिल 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 चुके 16, 2 दूनी 4, ये 4, ठीक है। ये मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। 4 का स्केयर लो, फिर प्लस 2 का स्केयर लो, आंसर आता है 20। अब ये जो सा तरीका है ना, ये तरीका गलत है। ये इस तरीके से आपने नहीं करना। हाइपोटेनस आपने देख लेना, हाइपोटेनस जो सा होता है वो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। तो बड़ी वैल्यू क्या है? यहाँ पर अंडर रूट लिया 12 का, बड़ी वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही। बड़ी वैल्यू ये आ रही है 4 है। AC क्या है? 4, यानी कि ये हाइपोटेनस है। इसी को ही हमने हाइपोटेनस का स्केयर प्लस परपेंड मसला पैथागोरस लगा देना यहाँ पर। हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। अब हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? हाइपोटेनस है जी 4, तो 4 का स्केयर लगा दो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? कुछ भी है परपेंडिकुलर, हम ये लगा देते हैं √12 का होल का स्केयर, फिर प्लस बेस क्या है हमारे पास? ये 2 है। हाइपोटेनस हमारे पास ये है। हाइपोटेनस की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है परपेंडिकुलर और बेस से, तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। तो 4 का स्केयर लो 16 आता है, इज इक्वल टू स्केयर अंडर रूट से कैंसिल तो 12 आ जाएगा, फिर प्लस 2 दूनी 4, बराबर के दूसरी तरफ भी 16 आ रहा है और बराबर के इस तरफ भी 12 और 4 16 आ रहा है। इसका मतलब क्या है हमारे ये तीनों के तीनों जिनसे पॉइंट्स हैं ये वाकई ही में राइट एंगल ट्राइंगल के ही वर्टिसेस हैं, ठीक है ना। यानी कि ये वाली लाइन दोबारा से लिख देनी है, द पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये लाइन दोबारा लिख देनी है आंसर के तौर पर, ठीक है ना। और बता देना कि वाकई में ही ये वर्टिसेस ही हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, क्योंकि हमारा जो सा पैथागोरस थ्योरम है वो इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को पर पूरा के पूरा उतर रहा है, यानी कि दोनों के दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं, ठीक है ना। समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 के अगले पार्ट की तरफ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होती हैं। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे वाले पार्ट में द पॉइंट A, B एंड C तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ऐसी ट्रायंगल होती है कि जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं। यानी कि ये 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, इन तीनों के तीनों पॉइंट्स ये क्या है? वर्टिसेस हैं, नुकरे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये तीनों के तीनों नुकरे हैं, ठीक है ना।
आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है कि जिसके दो साइड्स बराबर होती हैं। कह रहे शो डैड, ये वाकई में आइसोसेलेस ट्रायंगल की वाकई में नुकरे हैं कि नहीं है, तो पता चला लेते हैं। सबसे पहले तो ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी है जी, ये ए बी है। x2 क्या है हमारे पास, x2 ये है -2, x1 क्या है 3 माइनस फार्मूले का और ये 3 वैसे का वैसे स्केयर, फिर प्लस y2 क्या है हमारे पास -3 और y1 क्या है हमारे पास 1 माइनस फार्मूले का और 1 वैसे का वैसे स्केयर। अब फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर आओ, अब हम यहाँ पर -2 -3 इसको हल करने की कोशिश करेंगे। इस सारे को हल करते हैं ना तो हमारा आंसर आता है 41 आता है हमारे पास आंसर, ठीक है ना। और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से अब बी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी सी हमारे पास क्या है, ये बी सी, तो x2 हमारे पास क्या है, ये 2 है। x1 क्या है हमारे पास, ये -2 है माइनस फार्मूले का। जब माइनस फार्मूले का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस में, तो 2 वैसे का वैसे इसका स्केयर आ जाएगा, फिर प्लस। इसी तरीके से y2 हमारे पास ये 2 है और y1 हमारे पास ये है माइनस फार्मूले का। जब माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस, तो ये 3 वैसे का वैसे इसका स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। जब इस सारे को हम हल करते हैं तो आंसर आता है 41, ये अंडर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये बी सी भी आ गया। अब हम ए सी कैलकुलेट करते हैं। ए सी, तो ए सी कैसे आएगा, ए और सी, x2 क्या है हमारे पास, ये 2 है। x2 माइनस x1 माइनस फार्मूले का स्केयर, फिर प्लस y2 का हमारे पास क्या है 2 और y1 क्या है हमारे पास ये है -1, इसका होल का स्केयर। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे। जब हम इस सारे को हल करते हैं आंसर आता है 2 अंडर रूट वैसे का वैसे ही। ये लो जी, क्या दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं, देखिए ये दो साइड्स जो सी हैं ये आपस में इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये वाकई में ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लिख देंगे द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज 2 साइड्स इज इक्वल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी होगा। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका तीसरा वाला पार्ट है। ए बी सी और डी ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, यानी कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होती है, ये थोड़ी सी ऐसी है, ऐसी होती है पैरेललोग्राम, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, यानी कि ये ऐसी होती है पैरेललोग्राम। इसकी आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम चारों के चारों साइड्स कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम ए बी को कैलकुलेट करते हैं। ए बी पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ए बी x2 क्या है हमारे पास -2, x2 माइनस x1 -5 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 हमारे पास क्या है 3 और y1 क्या है हमारे पास -2 का होल का स्क्वायर, पीछे ना आएगी। जब हम इस सारे को जब माइनस करते तो आंसर आता है 50, ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे ही, ठीक है। इसी तरीके से ए बी कैलकुलेट कर लिया, बी सी कैलकुलेट करते हैं। बी सी x2 क्या है हमारे पास, बी सी में x2 है जी -3 और x1 क्या है हमारे पास ये -2, तो माइनस फार्मूले का और ये माइनस जब आप इसमें मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा प्लस 2 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूले का y2 माइनस y1, y2 हमारे पास क्या -4 और y1 क्या है हमारे पास ये माइनस फार्मूले का और ये 3 वैसे का वैसे ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इस सारे को हल करते हैं तो आंसर आता है 50, ऊपर स्क्वायर वैसे का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही, ठीक है। ये बी सी आ गया। अब हम सी डी निकालते हैं। सी
और ये डी। सी और डी निकालते हैं तो x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास ये 4 है, x2 माइनस x1 ये है, तो माइनस फार्मूले का जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस, ये 3 वैसे का वैसे ऊपर स्केयर आ जाएगा, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास क्या है, ये सेकंड पॉइंट -3, सेकंड पॉइंट में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर में जो सी y की वैल्यू है वो है जी y2, ये y2 -3 है, और y1 क्या है हमारे पास -4, तो माइनस फार्मूले का और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस, तो ये 4 जो सा है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये स्केयर। जब हम इस सारे को जब माइनस करते हैं तो आंसर आता है 50, और ये अंडर रूट वैसे का वैसे ही ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से सी और डी। अब हम चलते हैं, ये हमने ए बी फाइंड कर लिया, ए बी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया, सी डी फाइंड कर लिया, अब हम ए डी फाइंड करते हैं, ए और डी। तो x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास ये है 4, फिर माइनस x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2, ये y2 हमारे पास -3 है, और y1 हमारे पास क्या है, ये 2 है, -2 का होल का स्क्वायर, ए डी, ए और डी है। x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 4 है, 4 में से माइनस करो 5 को, उसका होल का स्क्वायर प्लस, फिर y2 हमारे पास क्या है -3, और y1 क्या है 2 है, -2। ये जो सा पॉइंट है ना, ये D वाला, इसमें मैंने ये y2 जो सा है ना ये गलत लिख दिया, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -5 है, तो ये -5 है, तो y2 हमारे पास क्या है -5, इधर आ जाएगा -5। अब हम इस सारे को हल करेंगे ना, जब हम इस सारे को हल करेंगे तो आंसर आएगा 50, ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे ही, यानी कि चारों के चारों साइडें, ये ऐसी पैरेललोग्राम है कि जिसकी चारों की चारों साइडें बराबर हैं, ठीक है ना। नहीं तो अमूमन ऐसा होता है कि पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये ऐसी पैरेललोग्राम है कि जिसकी चारों की चारों साइड्स बराबर हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये ए बी जोन सी है, ये ए बी साइड, ये इसके सामने वाली साइड जोन सी सी डी है उसके भी इक्वल है, एंड और ये वाली साइड जोन सी है बी सी, पैरेललोग्राम की दूसरी वाली साइड, इसके आमने सामने वाली साइड जोन सी ए डी है उसके इक्वल है, यानी कि आमने सामने वाली साइड्स क्या हैं, इक्वल है। देयरफॉर हम लिख देंगे आगे, देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम बिकॉज ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड एच सच डैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ओवर राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। वो कह रहा है कि एच की वैल्यू फाइंड करो जबकि ए बी और सी ये नुकरे हैं राइट ट्रायंगल की। राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक साइड 90 डिग्री के इक्वल होती है, एक साइड 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। राइट ट्रायंगल के तीनों नुकरे उसने बता दिए हमें। अब वो आगे बता रहा है विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए, उसने वर्टेक्स ए बता दिया है। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी निकालेंगे। सबसे पहले तो हम ए बी साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी, ये ए बी की साइड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास ये है,
x1 क्या है हमारे पास √3, इसका स्केयर फिर प्लस y2 क्या है हमारे पास 2, और y1 क्या है हमारे पास माइनस फार्मूले का, ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस, और ये 1 वैसे का वैसे ही इसका स्केयर आ जाएगा। 0 में से माइनस करो √13 √3 तो माइनस √3 आ जाएगा आंसर, तो ऊपर स्केयर है प्लस 2 + 1 कितना होता है 3, इसका स्केयर आ गया, स्केयर √ से कैंसिल हो गया, ये भी माइनस बन जाएगा प्लस 3 आ गया, फिर प्लस 3 3 9, 9 + 3 कितना होता है 12 होता है, √12 आ गया हमारे पास आंसर ए बी साइड का। अब इसी तरीके से बी सी है, बी सी साइड कैसे निकालेंगे, ये बी है और ये सी है, तो x2 - x1, x2 क्या है हमारे पास h, x1 क्या है हमारे पास 0, फिर प्लस y2 क्या है हमारे पास -2, और y1 क्या है हमारे पास ये 2 माइनस फार्मूले का, और ये y1 2 है, ये इसका स्केयर, h में से माइनस करो 0 तो आंसर आता है h का स्केयर फिर प्लस -2 कितना होता है -4, -4 का स्केयर लो तो आंसर आता है 16। ये बी सी की वैल्यू आ गई, ये बी सी अब ये आ गया हमारे पास, बी और सी भी आ गया। इसी तरीके से अब ए सी कैलकुलेट करेंगे, ए सी, ये ए और ये वाला सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, x2 क्या है हमारे पास, x2 क्या है जी h, x2 - x1 क्या है √3 का होल का स्केयर प्लस y2 क्या है हमारे पास -2, y2 - y1, ये y1 है, तो माइनस फार्मूले का जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस, ये 1 वैसे का वैसे इसका स्केयर। अब यहाँ पर क्या आएगा h - √3 का होल का स्केयर फिर प्लस -2 + 1। हम ये फार्मूला खोल देते हैं यहाँ पर, a - b का होल का स्केयर, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर फिर माइनस फार्मूले का 2 a और b, -2 और +1 कितना होता है, -2 + 1 कितना होता है हमारे पास -1, तो -1 का स्केयर लो आंसर आता है 1, ये 1 आ गया, h का स्केयर फिर प्लस स्केयर √ से कैंसिल तो 3 आ जाएगा, फिर -2 जब 2 √3 से मल्टीप्लाई होगा 2 √3 h फिर प्लस फिर 1 h स्केयर है -2 √3 h +3 और +1 +4 आता है। ये लो जी आंसर आ गया हमारे पास ए सी का भी, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर वो लगा देंगे मसला फिसागोरस, पैथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। तो हाइपोटेनस क्या है बी सी है, तो बी सी क्या है हमारे पास ये है √h स्केयर प्लस 16, ये हमारे पास हाइपोटेनस है h स्केयर प्लस 15 का हो √ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये कुछ भी लगा दो यार इधर, ये ए सी है, ए सी हमारे पास ये है h स्केयर -2 √3 h फिर प्लस फिर 4
इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस बेस √12 है, √12 का होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, पीछे बचेगा एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 2√3 एच, फिर प्लस, फिर 4, फिर प्लस ये 12 जोन से है, ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, सारा का सारा चीज़ें बाहर आ गई अंडर रूट से। ये देखें बराबर के दोनों तरफ एक जैसी वैल्यूज़ मौजूद होना तो वो कट जाती हैं, ये एच स्क्वायर और ये एच स्क्वायर एक जैसी हैं तो कट जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है ना, ये चीज़। तो -2√3 उधर जाकर प्लस 2√3 एच हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 + 12 और ये प्लस 16 इधर जाकर -16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 + 12 - 16 कितना आता है, 0 आता है। तो ये वाली चीज़ 2√3 जो सा है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 0 के नीचे कुछ भी अगर डिवाइड करो, 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है। तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई 0। ये लो, यही हमने h की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो हमारे पास 0 आ गई। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें h फाइंड करेंगे। फाइंड h सच डैट ए बी सी उसने पॉइंट्स दे दिए हैं, आर को लीनियर, कोल का मतलब है इकट्ठा, लीनियर का मतलब है सीधा, यानी कि एक सीधी लाइन में इकट्ठे मौजूद ही है, यानी कि एक सीधी लाइन है इस तरीके से, एक सीधी लाइन के अंदर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स मौजूद है। मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट बी जो सा है ये मिड पॉइंट है, और सी ये है और ए ये है। लेट बी इज द मिडल पॉइंट ऑफ ए एंड सी। ठीक है ना, ये हमने लेट किया। अब हमें पता है कि बी जो सा है ना, बी वो है जी 3 2 के इक्वल, ये इक्वल होगा। ठीक ना, हमने मिडल पॉइंट फाइंड करना है ना। मिडल पॉइंट कैसे निकालेंगे, ए और सी के दरमियान से बी है, कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम मिडल का फार्मूला लगा देंगे। मिडल पॉइंट मालूम करने का फार्मूला लगा देंगे, यानी कि x1 - x2, x1 क्या है हमारे पास -1, x2 क्या है हमारे पास +7/2। इसी तरीके से y2 क्या है हमारे पास, y1 क्या है हमारे पास h, और y2 क्या है हमारे पास +3/2। इधर आओ नंबर, ये b32 वैसे का वैसे ही, फिर m, इधर आओ कितने नंबर, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, -1 + 7 6 आता है /2, ये h + 3/2। अब 2 को 3 से 2 3 6 होता है। अब ये b32 इज इक्वल टू m, ये 3 है, ये h + 3/2। अब हम कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, ये देखें ये वाला इससे कंपेयर होगा तो 3 = 3। कंपेयर करो या ना, इसको कंपेयर करो या ना करो आपकी मर्जी है, हमने इसको कंपेयर करना है जिसको हमने मालूम करना है। हम क्या करेंगे, h + 3/2 को इक्वल कर देंगे 2 के। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, कंपेयर किया हमने, तो 2 उधर चला जाएगा, नीचे इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो h + 3 = आ गया 2 दूनी 4, तो ये 4, तो +3 उधर जाकर -3 हो जाएगा, 4 में से माइनस किया 3 तो 1 आ जाएगा, h = 1 आ गया। ठीक है, हमने कंपेयर क्यों किया, ताकि हम h निकाल सकें। हमने इस पॉइंट के y2 को इस वाले पॉइंट के y2 से कंपेयर कर दिया, क्योंकि इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन का मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल रख के हमने h की वैल्यू निकाल ली। अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वो कह रहा है द पॉइंट्स ए बी एंड आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है, डायामीटर किसे कहते हैं,
वो वाली लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है, ये सेंटर है सर्कल का, वो वाली लाइन जो सर्कल के सेंटर में से गुजरती है उसको हम कहते हैं डायामीटर। डायामीटर है। तो ए और बी क्या है, ये क्या है, एंड्स ऑफ द डायामीटर। ये क्या है, डायामीटर है। वही लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है उसको हम कहते हैं डायामीटर। और ए और बी क्या है, डायामीटर के एंड्स हैं। द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने ये सेंटर, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर को हम एम का नाम देते हैं, हमने एम भी फाइंड करना है और रेडियस भी फाइंड करना है, ये आर। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला लगाकर। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, फिर y1 प्लस y2 ओवर 2। किन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट हम निकालना चाहते हैं, a और b के दरमियान ना। तो a क्या है, a का x1 क्या है -5 और x2 क्या है +5 ओवर 2। इसी तरीके से y1 क्या है हमारे पास -2 और y2 क्या है हमारे पास -4 ओवर 2। इसी तरीके से ये -5 +5 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 0। 0 जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 2। अब ये -2 और -4 कितना आता है, -2 -4 आंसर आता है -6। तो 2 जब 6 से कट जाएगा, 2 तिया 6 नीचे आ जाएगा माइनस वैसे का वैसे ही। और जब 2 6 को काटेगा तो 3 बचेगा, तो 3 माइनस के साथ आ जाएगा। ये लो जी मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट हमारे पास आ गया 0 -3। अब हमने रेडियस निकालना है, या तो आप ए और एम के दरमियान रेडियस फाइंड कर सकते हो या फिर एम और बी के दरमियान। मैं क्या करता हूँ, ए और एम के दरमियान फाइंड करता हूँ। ए और एम के दरमियान डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ए क्या है हमारे पास -5 और -2 है। तो x2 क्या है हमारे पास, ए और एम, x2 क्या है हमारे पास 0 और x1 क्या है हमारे पास ये है। तो माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस ये 5 का होल का स्क्वायर फिर प्लस फार्मूले का। y2 क्या है हमारे पास, ये -3 और -1, y2 माइनस y1 माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस। तो y1 हमारे पास क्या है 2, इसका होल का स्क्वायर। अब हम इस सारे को जमा माइनस कर लेते हैं, ये सारे को हल करेंगे तो आंसर आएगा 26। ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे ही। ये लो जी, ये मिड पॉइंट भी आ गया हमारे पास और रेडियस हमारे पास आ गया अंडर रूट 26 यूनिट। ठीक है, यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फाइंड एच सच डैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल ट्रायंगल एट वर्टेक्स ए। वर्टेक्स किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है कि जिसका एक साइड 1 पर जो सा एंगल बन रहा हो 190 डिग्री बन रहा हो, ये वर्टेक्स है ए। तो ये ऊपर सी है, ये ऊपर बी है। ये फाइंड एच सच डैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, यानी कि 3 के 3 पॉइंट्स हैं, आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, यानी कि नुकरे हैं। ए और बी सी जो सी हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की नुकरे हैं विद राइट एंगल ट्रायंगल आर वर्टेक्स ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले तो हम ये ए और सी कैलकुलेट करते हैं। ए और सी, ए और सी, तो x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास ये है -6
x2 x1 x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, ये -7, इधर आओ, कितने नंबर, y2 माइनस y1, ये y1 होल का स्क्वायर, x2 माइनस x1 फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, इधर आओ, कितने, अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोल देंगे, -6 का होल का स्क्वायर फिर प्लस a माइनस बी का होल का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, a क्या है हमारे पास -6 और b क्या है हमारे पास h, फिर प्लस -7 और -1 कितना होता है, -7 -1 -8 होता है, इसका स्क्वायर ले लो 64 होता है, तो 6 का 36, माइनस का स्क्वायर लो तो प्लस बन जाएगा, फिर प्लस h का स्क्वायर तो h स्क्वायर होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 दूनी 12, h फिर प्लस 64, इधर h स्क्वायर फिर प्लस 12h, 64 प्लस 36 क्या आता है 100, हमारे पास AC आ गया। अब BC निकालते हैं, BC ये B और C है, B और C, x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास ये है -6 और x1 क्या है हमारे पास, ये 2 है, +2 का होल का स्क्वायर फिर x2 माइनस x1, ये देखें B, ये B है और C है, x2 क्या है हमारे पास -6, x2 x1 हमारे पास क्या है 2 है, तो -2 आएगा इधर, -2 फिर प्लस फार्मूले का y2 क्या है हमारे पास -7, C -7, y2 माइनस y1 माइनस फार्मूले का, और y1 क्या है 7 का, इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। ये इस पूरे को हल करो तो 260 बनता है, √260, यानी कि BC हमारे पास आ गया √260, AC और BC तो आ गया हमारे पास, ये AC और BC भी आ गया, अब AB निकालना है, A और B, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A और B को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x2 क्या है, x2 हमारे पास 2 है और y2 क्या है हमारे पास h है, A और B निकालना है, तो x2 माइनस x1 इसका होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हमारे पास क्या है 7 और y1 क्या है हमारे पास ये 1 माइनस फार्मूले का इसका स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल का स्क्वायर है, तो a का होल का स्क्वायर फिर प्लस b का होल का स्क्वायर फिर माइनस फार्मूले का और 2 फार्मूले का, a और b, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास h है, इसी तरीके से प्लस 7 में से माइनस करेंगे 1 तो 6 आ जाएगा, 6 इसका होल का स्क्वायर, इसी तरीके से इसको अब हम हल करेंगे, 2 का स्क्वायर लो h 4 आ जाएगा, फिर प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर फिर माइनस 2 दूनी 4 h फिर प्लस 6 का 36 h स्क्वायर फिर -4 h 36 प्लस 4 कितना होता है 40, हमारे पास ए बी भी आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास √h स्क्वायर -4h + 40। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो सी है इसमें
हम मसला पैथागोरस लगा देंगे। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ये है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, बी सी। तो बी सी ये है, तो अंडर रूट 266 इसका होल का स्क्वायर, ये बी सी है, ये बी सी हाइपोटेनस है। तो ये हाइपोटेनस हमारे पास है जी अंडर रूट 260, परपेंडिकुलर हमारे पास है जी कुछ भी यार लगा दो यहाँ पर, अंडर रूट एच स्केयर माइनस 4h फिर प्लस 40 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस बेस क्या है हमारे पास, ये है एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 इसका होल का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल करवा देंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। तो 260 इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 फिर प्लस एच स्क्वायर फिर प्लस 12h फिर प्लस 100। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 प्लस एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, यानी कि ये चीज़ मैंने वापस से वही लिख दी। ये प्लस 260 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 260 बन जाएगा। तो ये बराबर के दूसरी तरफ क्या बचा, ज़ीरो, तो वो ज़ीरो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होता है, 2h स्क्वायर। ठीक है, अब h वाली वैल्यूज़ को आप इसमें ऐड करते हैं, -4 और प्लस 12 क्या आता है, प्लस 8, तो प्लस 8h। ठीक है, एच स्क्वायर भी हो गया, h वाली वैल्यूज़ भी हो गई। अब ये कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ 40 प्लस 100 माइनस 260 क्या आता है, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया, एच स्क्वायर फिर प्लस 2 8 से कैंसिल हो गया, 2 चौके 8, 2 के पहाड़े पर 8 कहाँ पर आता है, 4 पर आता है ना, 4 पर आ गया, फिर माइनस 2 के पहाड़े पर 12 कहाँ पर आता है, 6 पर आता है, 2 6 12 और ये 0 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 0। अब ये 2 जो सा उधर डिवाइड हो जाएगा बराबर के दूसरी तरफ जाकर, एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 तो ये बन जाएगा 0। अब ये जो उनसे है ना, इसको हम ये प्लस 4 को हमने उन दो वैल्यूज़ में नीचे प्लस माइनस उन 2 वैल्यूज़ में लिखना है कि जब उन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो 60 है, और जब उन 2 वैल्यूज़ को जमा माइनस किया जाए तो प्लस 4 है। तो वो वाली 2 वैल्यूज़ हैं जी, ये वाली 10 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ तो 60 आ गया। अब हमने प्लस 4 लेकर आना है, तो प्लस 4 कैसे आएगा, प्लस 10 और माइनस 6 क्या आता है, प्लस 4 आता है। यानी कि हमने प्लस 4h को इन 2 वैल्यूज़ में लिखना है, एच स्क्वायर प्लस 10 लिखा और साथ में h वेरिएबल वैसे का वैसे ही, फिर माइनस 6 h वैसे का वैसे ही, फिर माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम h यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, h स्क्वायर में से एक पावर काट देगा तो एक पावर रह जाएगी, फिर प्लस h से कैंसिल, 10 नीचे वैसे का वैसे, फिर माइनस 6 हमने कॉमन ले लेना है, तो 6 से कैंसिल। ठीक है ना, चूँकि बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा प्लस लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है। तो h वैसे का वैसे ही, फिर ये माइनस, चूँकि ये बाहर माइनस है तो ये वाला साइन है माइनस को चेंज करके प्लस में तब्दील करवा देगा। 6 के पहाड़े पर 6 कहाँ पर आता है, 1 पर आता है, तो 1
6 एकम 6, तो ये 0 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 0। ये माइनस के इस तरफ भी h प्लस 10 है, माइनस के उस तरफ भी h प्लस 10 है, तो h प्लस 10 हमने कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला h और ये वाला -6 हमने अलग से ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देना, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, h प्लस 10 है, इसको इक्वल करेंगे 0 के, और h माइनस 6 को इक्वल करेंगे 0 के, तो h प्लस ये प्लस 10 उधर जाकर -10 हो जाएगा। इसी तरीके से ये -6 बराबर की दूसरी तरफ जाकर +6 हो जाएगा। ये लो जी, h की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। हमारे पास h की वैल्यूज़ आ गई, एक है जी -10 और एक है जी 6, बस ठीक है ना। अब हम चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ऐसी शक्ल होती है जिसकी 4 कोने होते हैं, हैज़ द पॉइंट्स, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है। फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटरल है, मैं बना देता हूँ, ये 4 कोनों वाली क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसके 4 कोने होते हैं। हैज़ द पॉइंट्स A B C एंड D, यानी कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है ना। एज इट्स वर्टिसेस, इसकी 4 कोने हैं, 4 कोने हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एक 4 कोनों वाली शक्ल है, ठीक है ना। इसके 4 कोने उसने बता दिए हैं A B C, और कह रहा है फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, हमने मिड पॉइंट निकालने हैं, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट ये है, इसको हम नाम देते हैं M1 का, इसका मिड पॉइंट बी सी का ये है, इसको हम देते हैं M2 का नाम, सी डी का मिड पॉइंट ये है, इसको हम देते हैं M3 का नाम, और ए डी का मिड पॉइंट है जी ये है, इसको हम दे देते हैं M4 का नाम। शोड द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के चारों मिड पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं, एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। वो कह रहा है ये पैरेललोग्राम बन जाएगी, इन सारे के सारे मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाओ ना, तो एक पैरेललोग्राम बनती है, बन गई। ये देखें, फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स शो द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेललोग्राम। वो कह रहे हैं जो सी पैरेललोग्राम बनी है ना, ये आपने साबित करना है कि वाकई में पैरेललोग्राम बनी है या नहीं। हमने सबसे पहले मिड पॉइंट्स निकालने हैं, सबसे पहले ए और बी के। ए के हमारे पास 9 3 लिख देता हूँ, A 9 3 है, और बी के हमारे पास -7 और 7 है, -7 और 7 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी के दरमियान पैरेललोग्राम, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारे पास -7, x2 माइनस x1 -1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1, y2 क्या है 7 है, फिर y1 क्या है -3, ओ माइनस फार्मूले का, और ये 3 वैसे का वैसे ही स्क्वायर। अब हम क्या, ये बन जाएगा 272, ठीक है ना। जब हम इस सारे को हल करेंगे 272 बन जाएगा। हमने मिड पॉइंट निकालने हैं, ये वाला मिड पॉइंट M1, तो हमने फार्मूला ये वाला लगाना है, M1 x1 प्लस x2। x1 क्या है हमारे पास -7, x1 क्या है हमारे पास ये 9, और x2 क्या है हमारे पास -7, तो -7/2। इसी तरीके से y1 माइनस y2, y1 प्लस y2, y1 क्या है हमारे पास 3, और y2 क्या है हमारे पास 7 प्लस 7/2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया M1 इज इक्वल टू 9 में से 7 गए,
9 में से 7 गए, 9 में से माइनस करो 7, इसको डिवाइड कर दो 2 से तो आंसर आता है 1। इसी तरीके से 7 और 3 कितने होते हैं 10, 7 + 3 10 होते हैं, 10 को डिवाइड करो 2 पर आता है 5। तो ये मिड पॉइंट हमारे पास M1 आ गया 5। इसी तरीके से M2 कौन सा है जी मिड पॉइंट, ये वाला B और C के दरमियान। C क्या है हमारे पास -3 और -7, -3 और -7 है। तो X1 और X2 क्या है, X1 हमारे पास क्या है -7, X1 और X2 -3 है, -3 प्लस माइनस माइनस -3 होता है, X1 + X2 / 2। इसी तरीके से Y1 हमारे पास क्या है 7 और Y2 क्या है हमारे पास -7, Y1 + Y2, तो जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, / 2 आ जाएगा। अब ये जो सा है आंसर में आता है हमारे पास -7 - 3 आता है ये, इसको डिवाइड करो 2 के साथ आंसर आता है -5। ये आ गया -5 और -7 + 7 से कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 0। 7 - 7 कट गया, ऊपर बच गया 0, 0 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ आंसर आ गया 0। ये लो जी मिड पॉइंट आ गया हमारे पास ये। अब यहाँ पर मिड हम M3 भी निकालेंगे, यहाँ से M3 ये वाला है, M3 भी निकालेंगे अब हम। तो D हमारे पास क्या है, D ये है 5 और -5, ये D पॉइंट है हमारे पास 5 और -5। तो हम क्या करेंगे यहाँ से M3 भी निकाल लेंगे, M3 भी निकाल लेंगे, ये वाला M3। तो हम क्या करेंगे X1 + X2, ये X1 है, ये X1 है और ये है क्या है X2 है, X1 + X2 / 2। इसी तरीके से Y1 + Y2, Y1 क्या है -7 और Y2 क्या है -5 / 2। तो M3 भी हमारे पास आ गया, -3 + 5, 2 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ आंसर आता है 1। इसी तरीके से -7 - 5 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आंसर आता है 6, तो -6 आ गया। अब हम आगे चलते हैं M4 पर। M4 यानी कि ये वाला पॉइंट भी हमने इसी तरह से फाइंड करना है। तो M4 कैसे फाइंड करेंगे हम, तो M4 मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे X1 + X2, X1 क्या है हमारे पास, X1 हमारे पास ये 9 है, ये मिड पॉइंट है ना ये A और D के दरमियान। तो X1 हमारे पास क्या है 9, X2 हमारे पास क्या है +5 / 2। इसी तरीके से Y1 क्या है हमारे पास 3 और Y2 क्या है हमारे पास -5 / 2। नौ में से जमा करो 5 को, यह आता है, डिवाइड करो 2 पर 7 आता है, 3 को माइनस करो 5 से, उसको डिवाइड करो 2 पर, आंसर आता है -1। तो ये मिड पॉइंट हमने चारों के चारों कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना, समझ आ गई। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ मिड पॉइंट सारे के सारे। ये M1 है 1 5, M2 हमारे पास क्या है
-5 और 0। m3 हमारे पास क्या है 1 और -6। m4 हमारे पास क्या है 7 और -10। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम m1 और m2 का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। पहले m1 m2 का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। m1 और m2 का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। m1 और m2 का, ये m1 और m2 का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारे पास -5, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारे पास 0 और y1 क्या है हमारे पास y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर -5 -1 का होल का स्क्वायर फिर प्लस 0 -5 का स्क्वायर, ये 61 आ रहा है। इस सारे को हल करो तो 61 आता है, ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे ही। यानी कि ये क्या आ रहा है m1 और m2 से जो सा डिस्टेंस आ रहा है वो अंडर रूट 61 आ रहा है, ठीक है ना। अब m4 m3 का निकालते हैं। m3 और m4 का डिस्टेंस हम निकालते हैं, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। m3 और m4, m3 और m4, x2 क्या है हमारे पास 7, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारे पास -1 और y1 क्या है हमारे पास ये है y2 माइनस, फार्मूले का जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, ये 6 का होल का स्क्वायर। अब देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 7 में से माइनस करो 1 को, इसका स्क्वायर बन जाएगा फिर प्लस -1 प्लस 6 का होल का स्क्वायर, क्या आता है 61। इस सारे को हल करो 61 आंसर आ रहा है। यानी कि आमने सामने वाली साइड्स क्या हैं बराबर। पैरेललोग्राम की हमेशा याद रखना आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं m2 और m3 की तरफ। m2 m3, m2 और m3 की तरफ चलते हैं। इधर m2 और m3, ये m2 है और ये m3 है। x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारे पास 1 और x1 क्या है हमारे पास, जब ये माइनस फार्मूले का जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, ये 5 वैसे का वैसे ही, ये स्क्वायर आ जाएगा फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारे पास -6 और y1 क्या है हमारे पास ये है, तो माइनस फार्मूले का और 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बन जाता है ये 1 प्लस 5 का होल का स्क्वायर फिर प्लस -6 माइनस 0 का होल का स्क्वायर, क्या आता है 72, अंडर रूट 72 आता है। ये आ गया जी अंडर रूट 72। इसी तरीके से ये भी m1 और m4 ये कैलकुलेट करते हैं, m1 और m4 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कैलकुलेट करते हैं हम। x2 माइनस x1, m1 और m4, x2 क्या है हमारे पास 7 और x1 क्या है हमारे पास 1 माइनस फार्मूले का स्क्वायर फिर प्लस फार्मूले का y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारे पास -1 और y1 क्या है हमारे पास 5 माइनस फार्मूले का और 5 ऐसे का वैसे इसका स्क्वायर आ गया। अब ये देखते हैं क्या आंसर आता है। 7 में से माइनस करो 1 को, इसका स्क्वायर लो प्लस -1 -5 का स्क्वायर, इस सारा जो सा हल करोगे ना तो आंसर आता है 72, अंडर रूट वैसे का वैसे ही। तो m1 और m4 भी हमारे पास अंडर रूट 72 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब साफ सीधा ये है कि M1 और M2 जोन से हैं, M1 और M2, इसका डिस्टेंस ये वाली साइड बराबर है M3 और M4 के, एंड इसी तरीके से M2 और M3 वाली साइड बराबर है M1 और M4 के। ठीक है, हैंस आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, पैरेललोग्राम की बराबर होती हैं। हैंस प्रूफ दैट M1 M2 M3 M4 made the parallelogram। ये लो जी, हमने मिड पॉइंट्स भी निकाल लिए। क्या कह रहा था, वर्टिसिस हैं, अ क्वाड्रेटर हैज़ द पॉइंट्स ए बी सी एज द फाइंड मिड पॉइंट्स, हमने मिड पॉइंट्स भी निकाल लिए। ठीक है ना, ऑफ साइड्स शो एंड द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेललोग्राम, और हमने पैरेललोग्राम है भी, वो भी साबित कर दिया। ठीक है ना, ये लो जी, ये होगी एक्सरसाइज 7.1 क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने एक्सरसाइज 7.1 के बाकी पार्ट्स देखने तो आपने इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 7.1 के बाकी पार्ट्स भी देखने हैं। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।